तो कोई संतान ही ना हो, ना होगी संतान, ना मैं मरूंगा, संतान ही ना हो। इसलिए दशरथ जी की कोई संतान नहीं हुई, वो तो खीर खाने से हुए। अब रावण दशरथ जी को देखता रहता था, ये कहां जा रहे हैं। तो एक दिन संयोगवश अयोध्या जी से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर आज भी वो जगह है जहां श्रवण को दशरथ जी ने बाण मारने की कथा हम लोग कहते और सुनते हैं। तो वहां दशरथ जी गए और वहां शब्द भेदी बाण छोड़ा। वहां पर रावण भी मौजूद था। रावण चाहता था जब दशरथ जी ने बाण मारा तो वो बाण तो जाके घड़े में ही लगा, घड़ा टूट गया। तुरंत रावण ने एक बाण मारा और बाण जाकर छाती में लगा श्रवण की। माया से रावण वहां पहुंचा, दशरथ जी का शब्द भेदी बाण उठाया, उसने श्रवण की छाती पर मारा, अपने बाण को निकाला और अपनी माया से जस का तस एक घड़ा बनाकर वहां रख दिया। जिस घड़े में पानी भर के दशरथ जी श्रवण के कहने से कि कुछ दूरी पर मेरे माता पिता प्यासे हैं, दशरथ जी वहां पर गए और श्रवण के माता पिता ने श्राप दे दिया। अच्छा, रावण ने यह क्यों किया? रावण ने इसलिए किया कि श्रवण के माता पिता दशरथ जी को श्राप दे दें कि ये मर जाएं, पर श्राप उल्टा दे दिया। श्राप दे दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो श्राप उन्होंने दे दिया। अच्छा, जब श्राप दिया उस समय दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी, तो संतान अब होगी ये कंफर्म हो गया, क्योंकि श्राप मिल गया कि भाई जब संतान होगी तब तो तड़पोगे, होगी नहीं तो तड़पोगी क्या। तो होने का सर्टिफिकेट मिल गया। तो यहां पर शब्द भेदी बाण जो मारा था दशरथ जी ने अपनी जगह ठीक मारा, परंतु होनी कुछ और थी। श्राप मिलना था, श्राप दशरथ जी को मिला, किया किसी ने, दंड किसी को मिला। तो वहां रावण भी मौजूद था और रावण ने यह कृत्य किया था। इसलिए कोई सवाल कर ले कि शब्द भेदी बाण तो घड़े में लगना था, छाती में क्यों लगा, तो उसका समाधान यही है कि वहां ये करतूत रावण की थी। इसलिए कह रहा हूं, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। तो विपत्ति आई, किस पर आई? दशरथ जी पर आई, उनके अंधे माता पिता पर आई। तो जीवन में कितना भी हमें सुख मिल जाए, पर भाग्य का दुख तो हमें भोगना पड़ेगा, चाहे दशरथ जी हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। तो हमारे जीवन में सुख दुख हमें कौन देता है? हमारे अच्छे या बुरे कर्म देते। वहीं लक्ष्मण जी कह रहे, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।